हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेहरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि जून 1 को आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है और आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है, उसके लिए मेहरा क्लासेस ने आपके लिए पूरी तैयारी की है, जिसमें से आपको टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट, सिलेबस का कंप्लीट वीडियोस और पीडीएफ बुक्स वो सारा आपको एक एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। सब्जेक्ट्स आपके चाहे जो भी हों, तो इसी में आपका हिंदी सब्जेक्ट्स का भी सारे जो कंटेंट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में हम अगर देखें यहाँ पर जाके, तो इसमें आपको क्या मिल रही है, इसमें आपको बुक्स मिल रही हैं और इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। इसका हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर बुक्स मिलेंगी, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट मिलेंगे। रिवीजन टेस्ट के अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी और भी आपको इसमें बहुत सारा, मतलब आपके अकॉर्डिंग जितना आपको पढ़ाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपने अभी अपने आपको किसी भी कंटिन्यू स्टडी से नहीं जोड़ा है, तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप 2 महीने का टाइम मिला है आपकी पढ़ाई के लिए। बहुत ही कम समय है, तो इस कम समय में आपके लिए पूरा का पूरा बना बना, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट यहाँ पर 5, ये यूनिट 6, यूनिट 9 और 10, ये ऑलमोस्ट आपका ये सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर और आगे देखते हैं, तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और आपको यहाँ पर बुक्स भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको बुक्स भी 8 बुक्स यहाँ पर डली हुई है। और भी जो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमें लगता कोई बुक जरूरी, तो वो हमने शॉर्ट नोट्स में ही यूनिट वाइज ऐड कर दी है। ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, तो हमने यहाँ पर क्या हमारा क्या कंप्लीट किया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया था हमारा जो भक्ति काल है। भक्ति काल के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा था कि हमने कबीर के पद कर लिए थे, भ्रमर गीत सार कर लिया था सूरदास का, और हमने नागमती वियोग खंड जैसी ग्रंथावली में से कंप्लीट कर लिया था। अब हमको यहाँ जो बचा था तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, उसमें से जो हमारे पूरे 7 कांड है, 7 कांडों में स्पेसिफिक जो नाम ले लेकर और दोहे की संख्या देकर जो हमें दोहा चौपाइयाँ लिखी थी, हमें वो कंप्लीट करना था। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या कंप्लीट किया था। हमने कंप्लीट किया था यहाँ पर हमारा जो भक्ति काल में, वो भक्ति काल में रामचरितमानस में जो हमारा यहाँ पर बालकांड था, ये बालकांड आपका, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ये आपका अयोध्या कांड है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अरण्य कांड ये हमने कंप्लीट कर लिया था। किष्किंधा कांड ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमको करना है सुंदर कांड, और सुंदर कांड के साथ लंका कांड भी बहुत छोटा सा है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा बचेगा उत्तरकांड। तो कोशिश करेंगे अगर उत्तरकांड हमारा हो जाए, तो इसी में हम गरुड़ जी के 7 प्रश्न और भजन महिमा भी हम कर लेंगे। पर पहले हम देखते हैं सुंदरकांड, जिसका हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या प्रसंग पढ़ने हैं। विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण का दूत भेजना और लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। ठीक है। और लंका कांड में क्या देखना, सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्र उदय का वर्णन, हमें ये 2 चीजें देखनी है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना, और देखते हैं हम सुंदरकांड में। सुंदरकांड में हम देखते हैं, एक मिनट यहाँ पर। ठीक है। तो हाँ, यहाँ से कहते हैं, ऐसा कहकर विभीषण, ऐसा कही चला विभीषण, ऐसा कहकर जो विभीषण है, विभीषण जैसे ही चले वैसे ही सब आयुहीन हो गए, यानी कि रावण को त्यागने के प्रभाव को दर्शाती है, जिससे रावण की सेना
की शक्ति क्षीण हो गई। हे भवानी, साधु की अवज्ञा तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि करती है। यानी कि साधु यानी विभीषण की अवज्ञा के बारे में बुरा परिणाम दर्शाती है, ये यहाँ पर ये बतला रहे हैं। रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी वह अभागा वैभवहीन हो गया। अब आगे कह रहे हैं, चले वो हर्षि रघुनायक पाही, यानी वे मन में बहुत ही मनोरथ करते हुए हर्षित होकर रघुनाथ के पास चले। मैं जाकर उनके कमल जैसे लाल और कोमल और सेवकों को सुख देने वाले चरणों को देखूंगा, ऐसा विभीषण सोच रहे हैं। जिन चरणों का स्पर्श करके ऋषि पत्नी अहिल्या अहिल्या तर गई और जिन्होंने दंडक वन को पवित्र किया, ये भगवान राम के संदर्भ में महिमा वर्णन कर रहे हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण किया और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े, जो चरण शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में कमल रूप है, अहो भाग्य मैं उन्हीं को देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी मन में लगाए रहे, मैं आज उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से जाके देखूंगा, ऐसा विभीषण सोच रहे हैं अपने मन में। आगे कहते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ हम आपको केवल पद पद बस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर विभीषण जी हाँ, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर यही विधि यहाँ से देखेंगे कि यही विधि यानी इस प्रकार प्रेम पूर्वक विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र से इस पार आ गए, ठीक है। फिर वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा और उन्होंने जाना कि यह कोई विशेष शत्रु का दूत होगा। ताही राखी कह रहे हैं कि उन्हें रोककर उसे रोककर वे सुग्रीव के पास आए और उन्हें सब समाचार सुनाए। यानी उसे रोककर यानी विभीषण को रोक के उनको रोका और यहाँ आकर सुग्रीव को सब समाचार सुनाया। तो फिर सुग्रीव ने कहा कि हे रघुराई सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो प्रभु ने कहा कि हे सखा, इसने पूछना क्या है? पूछना क्या है? हे नरना उसने बोला पूछना क्या है? सुग्रीव ने कहा कि हे नरनाथ सुनिए। अब वो कह रहे हैं, कौन? सुग्रीव कह रहे हैं, हे नरनाथ सुनिए कि राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। कह रहे हैं राक्षसों की जो माया है वो जानी नहीं जाती है, और यह काम रूपी किस कारण आया है क्या जाने। किस कारण आया है हम क्या जाने, ठीक। यानी कि विभीषण की जो राक्षसी माया है वो उससे सब आशंकित है। आगे कह रहे हैं यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है इसको बांध कर रखना चाहिए। तो हे सखा, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, पर मेरा प्रण है शरणागत के भय को हरना, ऐसा राम कह रहे हैं यहाँ पर। आगे कहते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर हनुमान हर्षित हुए और भगवान शरणागत वत्सल है ऐसा उन्होंने जाना, हनुमान क्योंकि हनुमान हर्षित हो गए ऐसा जानकर, ठीक है। आगे कहते हैं कि जो अपने अनहित का अनुमान करके शरणागत को त्याग देते हैं, ठीक है, अपना अनहित करके अनुमान के शरणागत को त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और पापी हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है, ठीक है। उन्हें देखने में भी क्या होती है? हानि होती है। आगे कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो मैंने भी आपको अर्थ बताया वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हम केवल अभी पद पद देखते हैं। यहाँ पर आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि कोटि विप्र, यानी कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता हूं, ऐसा राम कह रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि सन्मुख, यानी कि जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है, जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि पापी का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि मेरे
मेरा भजन कभी अच्छा नहीं लगता, ये उनका स्वभाव होता है। और यदि वह दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आता? कभी ना आता। आगे कह रहे हैं कि निर्मल मन वाला भक्त ही मुझे पाता है। निर्मल मन वाला भक्त ही मुझे पाता है। मुझे छल, कपट और छिद्र अच्छे नहीं लगते हैं। भेद भेद के बारे में बोलते हैं कि यदि रावण ने उसको भेद लेने के लिए भेजा होता तो भी हे सुग्रीव, मुझे कुछ भय या हानि मुझे कुछ भय या हानि नहीं थी। आगे कहते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं वह लक्ष्मण पल भर में उन सबको मार सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें सुग्रीव को बोलते हैं, अगर तुम्हें इस बात का भय है तो जो जितने भी राक्षस हैं उनको जो लक्ष्मण है वो पल भर में मार सकते हैं। यदि वह डरकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। अब आगे कह रहे हैं कि कृपा निधान राम ने हंसकर कहा, उसे दोनों प्रकार से ले आओ। कृपालु की जय, कृपालु की जय। आगे कह रहे हैं कि कृपालु की जय कह के अंगद और हनुमान सहित चले गए। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ पर हाँ, आगे यहाँ कहते हैं कि सादर ते ही आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणाकर। यानी कि वानर आदर पूर्वक उनको आगे करके जहां करुणा करने वाले रघुपति थे वहां चले। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि अच्छा ये मिस हो गया था ऊपर वाले में। हाँ, करुणाकर यहाँ तक हो गया था, करुणाकर करुणाकर। अब आगे कहते हैं कि दूर रही थी देखे दो भ्राता, दोनों भ्राताओं ने उन्हें दूर से ही देखा, जो नेत्रों को आनंद का दान देने वाला है। अब आगे कह रहे हैं कि फिर शोभा के धाम राम को देखकर पलके रोककर वे ठिठक कर एक टक देखकर एक टक देखते रह गए। यानी कि विभीषण के मन में विभीषण भगवान राम के सौंदर्य पर मोहित हो गया, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि उनकी भुजाएं लंबी है, कमल जैसे लाल नेत्र हैं, श्याम शरीर है और वे शरणागत के भय को दूर करने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्या है, उनके सिंह जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल सुशोभित है और उनका मुंह असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला है। फिर नयन नीर क्या कह रहे हैं कि नयन नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, मन में धैर्य धारण करके उन्होंने कोमल वाणी कही। किसने कही? विभीषण ने कही। आगे पढ़ते हैं हम, क्या कही? नाथ दसानन कर में भ्राता, कह रहे हैं कि अपना परिचय दे रहे हैं कि हे नाथ मैं दशानन का यानी रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। ठीक है, मेरा जन्म क्या है? राक्षस कुल में हो गया। आगे कहते हैं कि मेरा तामसी शरीर स्वभाव से ही पापों को प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि श्रवण सुजसु, यानी कि जैसे भव सागर के भय को दूर करने वाले प्रभु, भय को दूर करने वाले प्रभु, मैं कानों से आपका सुंदर यश सुनकर आया हूँ। हे रघुनाथ, हे दुख हरने वाले, शरण देने वाले, सुख देने वाले रघुवीर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि यानी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि अस कही, कह रहे हैं अस कही
करत दंडवत देखा। हाँ, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। आगे कह रहे हैं कि जैसे ही ऐसा कहकर दंडवत करते देखा विभीषण को जब प्रभु राम ने, तो उन्होंने देखा तो प्रभु हर्षित होकर तुरंत उठ गए और ऊपर ऊपर वाली लाइन में उठ गए हैं। फिर यहाँ के कहते हैं कि दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को अच्छा लगा, दीन वचन सुन के प्रभु के मन को अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को क्या किया, हृदय लगा लिया। अब छोटे भाई सहित मिलकर उनको पास बिठाया और भक्तों का भय हरने वाले उन्होंने वचन बोले। राम ने क्या बोला कि हे लंकेश, परिवार सहित कहो, तुम्हारे उस बुरे स्थान में निवास में कुशल मंगल तो है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि तुम दुष्टों की मंडली में दिन रात रहते हो, हे सखा तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। अब आगे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सब रीत जानता हूँ, मैं तुम्हारी सब रीत जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, मैं तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें क्या है, अनीति अच्छी नहीं लगती है। हे तात, कह रहे हैं हे तात, नरक में रहना भी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों का संग न दे, मतलब दुष्टों का संग नरक से भी खराब है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे रघुनाथ, अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल है यदि आपने मुझे अपना सेवक जानकर कृपा की है। यानी कि विभीषण राम के चरणों के दर्शन से हुई प्रसन्नता को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जब तक शोक के धाम काम को त्याग कर राम का भजन नहीं करता, तब तक जीव को स्वप्न में भी कुशल और मन को विश्राम नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि तब तक हृदय में लोभ, मोह, ईर्ष्या और मान आदि अनेक दुष्ट बसे रहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए रघुनाथ हृदय में नहीं बसते हैं, ममता तरुण रात्रि के अंधकार के समान है और राग द्वेष उल्लुओं को सुख देने वाला है। ठीक है, तब तक ये जीव, आगे कह रहे हैं कि तब तक ये जीव मन में बसे रहते हैं जब तक प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं हो जाता है। अब मैं कुशल, अब क्या है, आपके राम रूपी चरण कमल को देखकर अब मैं कुशल हूं, ऐसा विभीषण कह रहे हैं, और मेरे भारी भय जो थे वो मिट गए हैं। हे कृपालु, जिस पर आप अनुकूल होते हैं उसे 3 प्रकार के भवशूल नहीं व्यापते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि मैं राक्षस हूं, मैं निश्चर अति अधम, कह रहे हैं कि मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव अत्यंत नीच है, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने कभी भी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने मुझे हर्षित होकर हृदय से लगाया है। उन्होंने क्या किया, मुझे हृदय से लगाया। अहो भाग्य, हे राम, आपकी कृपा रूपी सुख के समूह से मेरा अहोभाग्य अत्यंत असीम है। मैंने अपनी आंखों से ब्रह्मा और शिव द्वारा सेवित आपके दोनों चरण कमलों को देखा। यानी यह दोहा जो क्या है, विभीषण के भगवान राम के चरणों के दर्शन और अपने सौभाग्य का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि वो राम की चरणों की महत्ता की तुलना ब्रह्मा और शिव से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। आगे की लाइन में हम देखते हैं यहाँ पर कि सुनहु सखा, यानी हे सखा मेरा स्वभाव सुनो। यहाँ पर राम की विभीषण से अपनी शरणागत वत्सलता के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ कह रहे हे सखा निज कहूँ सुभाऊं, कि हे जो
सखा विभीषण, मेरा स्वभाव सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, इसे काकभूषुंडी शिव और पार्वती भी जानते हैं। ठीक है, क्या कि यदि कोई मनुष्य चर अचर का द्रोही भी हो, चर अचर का द्रोही भी हो और भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, वह मद मोह कपट और नाना प्रकार के छलों को त्याग दे, ठीक है, तो मैं उसे तुरंत साधु के समान कर देता हूँ। यहाँ राम अपनी जो भक्त शरणागत, जो जो भी शरणागत उनके सानिध्य में आता है उनके बारे में कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, ये सब, इन सब की ममता के इन सब की ममता के धागे को इकट्ठा करके उसे मजबूत डोरी से मेरे चरणों में मन को बांध दे। ठीक है, समदर्शी हो, यानी कि यहाँ पर राम की भक्ति के लिए संसारिक मोह त्यागने की यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर क्या, समदर्शी यानी कि समदर्शी हो, कोई इच्छा ना हो, मन में हर्ष शोक और भय ना हो। यहाँ पर क्या है, हर्ष शोक भय ना हो, यानी कि सच्चे भक्त के गुणों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तुम सरीखे, कि तुम्हारे जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं किसी अन्य के कारण शरीर धारण नहीं करता। यानी कह रहे हैं कि राम की जो यहाँ पर राम की संतों के प्रति विशेष प्रेम को यहाँ पर ये जो चौपाई है यहाँ पर दर्शा रही है। ठीक है, अब सगुण उपासक परहित, यहाँ पर कह रहे हैं सगुण के जो उपासक उपासक दूसरों के हित में लगे रहने वाले, नीति और दृढ़ दृढ़ नियम का पालन करने वाले, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दृढ़ नियम का पालन करने वाले वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, जिनके हृदय में ब्राह्मणों के चरणों के प्रति प्रेम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हम्म, आगे हम देखते हैं कि सुनु लंकेश से कह रहे हैं कि हे लंकेश सुनो। यहाँ पर विभीषण को कह रहे हैं कि हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर सभी गुण है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ठीक है, राम के वचन सुनकर वानरों के समूह ने कहा कि कृपा के समूह की जय हो। यहाँ सब उनकी श्री राम की जय जयकार करने लगे। प्रभु की वाणी को अमृत जानकर प्रभु की वाणी को अमृत जानकर सुनते हुए विभीषण तृप्त ही नहीं हो रहे थे। पद कह रहे, वे बार बार चरण कमल को पकड़ रहे थे, उनके हृदय में अपार प्रेम समा नहीं रहा था। आगे कहते, हे देव, ये चराचर के स्वामी है, शरणागत के रक्षक है, हे हृदय के अंतर्यामी, सुनिए सुनिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि विभीषण श्री राम से कह रहे हैं कि अब आप सुनिए कि हृदय में पहले कुछ वासना थी। क्या थी, पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम रूपी नदी में बह गई। अब हे कृपालु, मुझे अपनी पवित्र भक्ति दीजिए, जो सदा शिव जी के मन को भाती है। जो क्या होती है, वो सदा शिव जी के मन को भाती है। ठीक है, यहाँ पर आगे कहते हैं, एव मस्तु कहकर, एव मस्तु मतलब कि रणधीर प्रभु ने ऐसा ही हो कहकर तुरंत समुद्र का जल मंगवाया। क्या किया, एव मस्तु मतलब ऐसा ही होगा कि तुरंत समुद्र का जल मंगवाया। और हे सखा, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, कह रहे हैं कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भी जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ठीक है, अस कही राम, ऐसा कहकर राम ने उनको तिलक लगाया। ठीक है, और आकाश से अपार फूलों की वर्षा हुई। रावण का क्रोध अग्नि था और उसकी सांसें प्रचंड हवा थी, विभीषण जल रहे थे, उन्हें आपने बचाया और अखंड राज्य दिया। ये दोहे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ है ये, जरत विभीषण, हाँ, यहाँ पर उन्होंने उसको बचाया और अखंड राज दिया। आगे कहते हैं कि
जो संपत्ति शिव रावण यानी जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 सिर देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ ने विभीषण को वही संपत्ति जो क्या है राम ने विभीषण को संकोच सहित दी। यानी कि भगवान राम की विभीषण के प्रति जो उदारता है और रावण को प्राप्त संपत्तियों से भी अधिक देने का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। शिव जी से भी अधिक जो शिव जी ने रावण को दिया, उससे ज्यादा भगवान श्री राम ने किसको दिया, विभीषण को दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अस प्रभु छाड़ भजहि, यानी ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे प्रभु को छोड़कर, हाँ, जो दूसरे को भजते हैं वे मनुष्य पूंछ और सींग के पशु हैं। ठीक है। वे मूढ़ ऐसे प्रभु यानी श्री राम को छोड़कर जो किसी और को भजते हैं, जो शरणागत आने वाले दुष्टों को भी इतना प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको छोड़ो किसी और को भी जो भजे, तो वह क्या है, वो दूसरों की भक्ति करने वालों की यहाँ निंदा की गई है। आगे कह रहे हैं कि अपना सेवक जानकर उन्होंने उसको अपना लिया और प्रभु का यह स्वभाव वानर समूह के मन को भा गया। ठीक है। फिर सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सबसे रहित और उदासीन भगवान राम, नीति का पालन करने वाले, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले मनुष्य रूप में भगवान राम ने बोला। क्या बोला कि हे वानर राज सुग्रीव और वीर लंकेश विभीषण, सुनो, इस गंभीर समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। अब यहाँ पर सुंदरकांड में यहाँ पर अब लंका पार करने का उनसे तरीका पूछा। अब यहाँ पर देखते हैं, यह मगर सर्प मछलियों की जातियों से भरा हुआ है। ठीक है। अत्यंत गहरा और सब प्रकार से पार करना कठिन है। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ सुनिए, आपके बाण करोड़ों समुद्र को सोखने वाले हैं। ठीक है। यद्यपि ऐसा ही है, नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से विनती करनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बाणों से समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन नीति कहती है कि एक बार आप पहले समुद्र से विनती कीजिए, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। तो प्रभु आप अपने कुल गुरु समुद्र विचार कर उपाय बताएंगे। जो आपके कुल गुरु समुद्र है वो आपको विचार करके बताएंगे। इससे सब भालू और वानर सेना बिना प्रयास के समुद्र पार कर जाएंगी, ऐसा विभीषण ने उनको उत्तर दिया। बिना प्रयास के समुद्र पार हो जाएंगे हम, अगर हम क्या करेंगे, समुद्र से विनती करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि सखा कही तुम नीक उपाय, नीक मतलब अब राम ने यहाँ पर कहा, विभीषण को कहा कि तुमने अच्छा उपाय बताया है, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। हाँ, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया। यदि देव सहायक हो तो ऐसा ही किया जाए। देव यानी समुद्र। आगे कहते हैं, यह मंत्र लक्ष्मण जी के मन को नहीं भाया, लक्ष्मण जी के मंत्र को ये नहीं अच्छा लगा। राम के वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख पाया। वो तो सोच रहे थे कि भाई बाण चलाओ, समुद्र सोखे और हम पार कर जाएं, लेकिन विनती करने का उनका जो आइडिया था वो उनको पसंद नहीं आया। आगे कहते हैं कि हे नाथ, देव का क्या भरोसा, देव का क्या भरोसा। हाँ, देव का क्या भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सोख लेना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं भगवान राम से। तो कायर मन के लिए एक ही सहारा है, आलसी लोग देव देव पुकारते हैं। यहाँ पर राम बता रहे हैं, वो लक्ष्मण बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यह सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धैर्य धारण करो। उन्होंने बोला,
जब लक्ष्मण ने ऐसा बोला तो श्री राम ने कहा कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन तुम थोड़ा धीरज तो रखो। लक्ष्मण को बोला कि तुम थोड़ा धीरज तो रखो। अस कहि प्रभु अनुजहि, ऐसा कहकर ऐसा कहकर भगवान ने अनुज यानी लक्ष्मण को समझाया। और रघुराई यानी श्री राम जो है वो सिंधु यानी समुद्र के पास गए और प्रथम प्रणाम ऐसा कहकर प्रभु ने मतलब ऐसा पहले लक्ष्मण स्वयं, फिर पहले सर झुकाकर समुद्र को उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। फिर तट पर कुश बिछाकर बैठ गए। फिर क्या किया उन्होंने उन्होंने कुश पर बैठ गए। आगे क्या करते हैं वो, आगे जब ही विभीषण प्रभु पही आए पाछे रावण दूत। जब विभीषण प्रभु के पास आए तो रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। अब यहाँ पर सकल चरित, उन्होंने कपट से वानर का शरीर धारण किया करके सब चरित्र देखा, यहाँ पर देखा, और अपने हृदय में प्रभु के गुण और शरणागत पर उनके प्रेम की सराहना करने लगे। कौन? जो रावण के दूत थे। अब आगे कहते हैं कि प्रकट बखाना ही राम स्वभाव। आगे प्रकट बखाना ही राम स्वभाव। एक मिनट। यहाँ है। हाँ, स्वभाव यहाँ पर कहते हैं कि वे प्रकट रूप से राम के स्वभाव को बखान करने लगे। कौन? जो दूत थे। अति सप्रेम, प्रेम में इतने मगन हो गए कि दुराव मत दुराव छिपाओ सब भूल गए। रिपु के दूत कपिन तब जाने, कि वो तब बांदरों ने उनको शत्रु का दूत जान लिया और उन्होंने बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। ठीक है, सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव के पास ले गए तो कह सुग्रीव सुनो सब वानर। सुग्रीव ने कहा कि सब वानर सुनो, अंग अंग राक्षसों के अंग भंग करके उनको भेजो। ठीक है, तो सुनी सुग्रीव के वचन सुनकर सब बानर दौड़ गए और दौड़ने के बाद उन्होंने उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। फिर क्या किया, वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। किसको? वो दूतों को मारने लगे। वे दीन होकर पुकार रहे थे, फिर भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। जो हमारे कहते हैं कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश राम की सौगंध है। ऐसा कौन कहा? ऐसा कहा रावण के दूतों ने। जैसे ही सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। कहते हैं कि यह सुनकर लक्ष्मण ने सबको पास बुलाया। ये जब देखा उन्होंने तो लक्ष्मण ने सबको पास बुलाया और दया आने पर हंसकर उनको तुरंत छोड़ दिया। रावण को यह पत्र देना था कि हे कुलघाती, लक्ष्मण के वचन पढ़ना। अब यहाँ लक्ष्मण का संदेश देंगे। हाँ, अब यहाँ पर जो लक्ष्मण का संदेश है वो हमको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। कहते हैं कि उस मूर्ख से मेरे उदार संदेश को मुख से कहना। क्या? सीता को दे दो और मिल जाओ, सीता को दे दो और मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। यह संदेश देने के लिए राम ने रावण के दूतों को बोला। ठीक है, तुरंत नाई लक्ष्मण पदनाथा। लक्ष्मण के चरणों में तुरंत तुरंत मस्तक नवाकर दूत जो है गुण गाथा का वर्णन करते हुए चले। कहत राम जसु लंका। कहते हैं राम का यश कहते हुए वे लंका में आ गए। वे लंका में आए, उन्होंने रावण के चरणों में सर नवाया। रावण के चरणों में क्या? सर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बातम। रावण ने हंसकर बात पूछी। कहसी न सुख। रावण ने बात पूछी। शुक अपनी कुशलता तो कहता नहीं, यानी कुशलता समाचार पूछने का वर्णन करती है शुक से। तो फिर विभीषण की खबर कहो। फिर विभीषण की खबर कहो जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। वह मूर्ख लंका का राज त्याग रहा है। अभागा तभी कीड़ा होगा। कीट यानी कीड़ा होगा, कृमि कीड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे कहते हैं कि
पुन कहु भालू कीस कटकाई। कहते हैं कि और फिर भालू और वानरों की सेना का भी बताओ, उनका हाल बताओ, जो कठिन काल से प्रेरित होकर चली आई है। यहाँ पर जो रावण के वानर सेना को तुच्छ वो समझ रहा है, ये यहाँ पर ये लाइन वर्ण कर रही है। जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला समुद्र बेचारा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रावण के समुद्र को तुच्छ समझने और राम की सेना की क्षमता पर संदेह करने का यहाँ पर वर्णन कर रही है। फिर उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरा अत्यंत भय है। यानी यहाँ पर राम लक्ष्मण को तपस्वी समझ के और उनको उन सोच रहे रावण की राम लक्ष्मण के मन में उनके प्रति भय है, तो उनका समाचार कहो। तो क्या भेंट हुई, या मेरा सुंदर यश सुनकर लौट गए, ऐसा राम बोल रहे हैं दूत से। लौट गए शत्रु दल का तेज और बल तो कहता नहीं, तेरा चित्त बहुत चकित है। यह दोहा रावण के दूतों से राम की सेना और उनकी शक्ति के बारे में पूछने को वर्णित करता है। चूंकि फिर बाद में होता कुछ और है, लेकिन यहाँ पर राम की जो उदारता थी, मेन इसमें यह था कि भक्त वत्सलता जो थी, जो विभीषण को अपना लिया रावण के भाई होने पर भी, वो मुख्य था सुंदरकांड के इस संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सिलेबस के हिसाब से, तो यहाँ पर देख लिया रावण को पत्र भेजना, पत्र में क्या बोला था कि सीता को वापस भेज देने का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये सब एक में ही है ना, पत्र भेजना कि मेरा ये पत्र भेज देना। अब हम देखते हैं लंका कांड देखते हैं। जैसे सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय का वर्णन है। ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, तो हम इसको भी इसी में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो हम देखते हैं लंका कांड। लंका कांड में हम, यही हमारी पंक्ति है और यही हमारा इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लंका कांड में हमारे क्या सुबेल पर्वत का चित्रण है। तो यहाँ रघुवीर स्वामी या रघुवीर राम अपनी सेना के भारी समूह के साथ सुबेल पर्वत पर उतरे। उन्होंने एक बहुत ऊंची चोटी देखी जो परम रमणीय, समतल, विशेष रूप से उज्जवल थी। ठीक है, जहाँ वहां लक्ष्मण ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर कोमल पत्ते और फूल बिछाए, उस पर कोमल मृगछाला बिछाई और कृपालु राम उसी पर आसन पर विराजमान हो गए। प्रभु ने सुग्रीव को अपनी गोद में सिर रखा हुआ है, सुग्रीव को अपनी गोद में सर रखा हुआ है। उनकी बाईं और दाईं ओर धनुष और तरकश है। ठीक है, वे अपने दोनों कमलों जैसे हाथों से बाण को सुधार रहे हैं। विभीषण उनके कान में मंत्र कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर राम की युद्ध की तैयारी और विभीषण की मंत्रणा की यहाँ पर वर्णन किया गया है। बड़भागी अंगद अंगद और हनुमान बड़े भाग्यशाली, जो नाना प्रकार से उनके चरण कमलों को दबा रहे हैं। प्रभु के पीछे लक्ष्मण वीरासन पर बैठे हैं, कमर में तरकश और हाथों में बाण और धनुष है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम राम विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो इस ध्यान में सदा लीन रहते हैं। मतलब भगवान के राम के ध्यान की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पूर्व दिशा में देखकर प्रभु ने उदित होते हुए चंद्रमा को देखा। वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को देखो, वह सिंह के समान निडर है। और पूर्व दिशा में पर्वत की गुफा में रहने वाला परम प्रतापी जो और बल की राशि जो चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा के गुणों का यहाँ पर क्या है वर्णन है कि चंद्रमा मत वाले हाथी रूपी अंधकार के घड़े को विदीर्ण करने वाला, आकाश रूपी वन में विचरण करने वाला सिंह है। ठीक है, आगे कहते हैं यहाँ पर कि
आकाश में बिखरे हुए मोतियों के समान तारे रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा कि चंद्रमा में जो कालापन है भाई, अपनी अपनी बुद्धि से कहो कि वह क्या है। तो सुग्रीव ने कहा कि हे रघुराई सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया प्रकट है। ठीक है, पृथ्वी में क्या है, चंद्रमा की छाया प्रकट है। कोई कहता है कोई कहता है कि राहु ने चंद्रमा को मारा था, इसलिए वह कालापन उसके हृदय में पड़ गया। कोई कहता है कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने रति के मुख का निर्माण किया तो चंद्रमा का सारा भाग हरण कर लिया। चंद्रमा के हृदय में वह जो छेद प्रकट है, उसी मार्ग से उसी मार्ग से उसी मार्ग से आकाश की परछाई दिखाई देती है। प्रभु ने कहा कि विष चंद्रमा का भाई है, उसने अपने हृदय में अत्यंत प्रिय स्थान दिया है। ठीक है, मतलब भगवान राम चंद्रमा के काले धब्बे को विष का निवास स्थान बता रहे हैं। विष से युक्त किरणों को फैलाकर विरह से व्याकुल नर नारियों को जला रहा है। ठीक है, जब नॉर्मल हम चंद्रमा का उल्लेख कहाँ कहते हैं कि जब प्रियतम या प्रियजन की याद आती तो हम चंद्रमा का उदाहरण लेते हैं, उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि चंद्रमा की किरणों का विरह में जलने वाले का प्रभाव का वर्णन करती है, और यही उदाहरण भी दिया जाता है। हनुमान ने कहा कि प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। चंद्रमा के हृदय में आपकी मूर्ति बसती है, वही कालेपन का आभास है। ठीक है, यह पवन पुत्र के वचन सुनकर राम हंस दिए। राम क्या है, हंस दिए। फिर कृपा निधान प्रभु राम ने दक्षिण दिशा की ओर देखा और कहा। ठीक है, यहाँ से ये इतना बस, फिर उसके बाद अलग उल्लेख हो रहा है आपका। ये मैंने वहां पर पंक्तियां ऐड नहीं करी क्योंकि वो सुबेल पर्वत का वर्णन नहीं था, फिर वो अलग जो आपको टॉपिक में दिया हुआ है वो यहीं से यहीं तक का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, लंका कांड खत्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक मिनट। हाँ, शॉर्ट नोट्स में देखते हैं, अगर उत्तरकांड बड़ा होगा तो छोड़ देंगे उसको, अगर छोटा होगा तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसको भी। बालकांड, सुंदरकांड, लंका कांड। लंका कांड हो चुका है, उत्तरकांड हमको देखना है। तो उत्तरकांड में हम देखते हैं कि हम्म बड़ा है ये आपका, बहुत बड़ा तो नहीं है पर है। तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में हम आपको उत्तरकांड और हमारा लगभग नहीं, हमारा ऑलमोस्ट ये यूनिट 4 का जो सबसे कठिन वाला टॉपिक था ये आज हमारा पूरा हो चुका है। और अब हम पढ़ते हैं अपनी आगे का जो हमारा यूनिट सिलेबस है, हम उसके हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।